మీ కళల ఫ్యాషన్ కి ఒక చిరునామా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ నిషా అగర్వాల్ గారి ఆధ్వర్యంలో కుర్తీస్, శారీస్, లెహెంగాస్, కార్డ్ సెట్స్, కాటన్ సూట్స్, పార్టీవేర్ డ్రెస్సెస్, పార్టీవేర్ శారీస్, ఇండో వెస్టర్న్ డ్రెస్సెస్ అండ్ బెడ్షీట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాదు ట్రావెల్ బ్యాగ్స్, తంజోర్ పెయింటింగ్స్, ఆర్గనైజింగ్ కిట్స్ అండ్ పౌచెస్, ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ అండ్ మెనీ మోర్. మరిన్ని వివరాల కోసం మా స్టోర్ ని సంప్రదించండి. లొకేషన్ వచ్చేసి ముకరం చౌరస్తా, జగదాంబ కాంప్లెక్స్, మంచిర్యాల. पहली बार आके इतने खुशी हो रही, आप लोग इतने तादाद में आके हमारे ताहिर बिन हमदान साहब को और हमारे को जो वेलकम किए उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बहनों और भाइयों, मैं एक दो छोटे बात जो रख के आपके सामने ताहिर भाई को देता हूँ। आज आपका जिरातनगर का तरक्की और आप लोगों का तकलीफ दूर होना है तो सोनू को जिताना है। हर घर में राशन कार्ड आना है, हर घर का इंदिरा घर आना है और ये रोड़ा जो है डेवलप होना है तो 16 तारीख के बाद पहला काम आपके जिरातनगर से शुरू करेंगे। एक शर्त पर अपना सोनू भाई को जिता के बिठाओ, बस हमारा हाथ मजबूत करो। आपका काम कोई भी आओ, वन कॉल प्रॉब्लम सॉल्व के सिस्टम पे हम लोग करेंगे। कोई सही काउंसलर को जिता देंगे। ये आप लोग सोच रहे नहीं सोच रहे, सोच रहे नहीं सोच रहे, सोचने वाले पूरे हाथ उठाओ। ये अपने लोग नहीं होते क्या पीछे के? सब लोग हाथ उठाओ। शुक्रिया। क्योंकि ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो 6 नुकाती फार्मूला लेकर यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10 साल जो हुकूमत में थे, बीआरएस बोलते या बीआरएस बोलते उसको, वो हुकूमत में किसी एक को भी राशन कार्ड दिए क्या? राशन कार्ड दिए क्या? लेकिन आज सारे तेलंगाना में 9,72,000 राशन कार्ड दिए। तो रेवंत रेड्डी साहब को हम शुक्रिया अदा करेंगे या नहीं करेंगे? इसीलिए वो राशन कार्ड के साथ ही साथ बारीक चावल सब लोग, जिन्ना भाई जो बारीक चावल खाते, ताहिर बिन हमदान जो बारीक चावल खाता, आप सब लोग बारीक चावल खा रहे या नहीं? खा रहे या नहीं? इसलिए हम बोलते हैं कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस जो वादा करती है, कांग्रेस जो बोलती है वो बराबर अमल करके रहती है। इसीलिए आज आरमूर यहाँ पर मैं 14 वार्ड में आकर आरमूर के सारे लोगों से अपील कर रहा हूँ, आपका कीमती वोट 11 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ 2026 భాగంగా ఈ రోజు మేము ఆర్మూర్ పట్టణంలోని 14వ వార్డ్ జిరాత్ నగర్లో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ తరపు నుంచి బరిలో ఉన్న షేక్ సైఫ్ సోను గారితో ఉన్నాము. కొన్ని విషయాలపైన చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. सबसे पहले सोनू साहब, आप यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ रहे हैं एज ए काउंसलर। जब इलेक्शन से पहले यहाँ पर कांग्रेस के दूसरे पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं मिलके आपको आवाम ने है सो चुना है। आवाम के इसरार पर आपको टिकट मिला बोल के हमने सुना है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या डेवलपमेंट्स वगैरह कुछ नहीं हुए थे जो आप कोई कैंडिडेट चुन के यहाँ पे लाने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले भी करा था, अभी भी करूंगा, इंशाल्लाह बाद में भी करूंगा। मुझे टिकट देने का मेन रीजन यही था कि इससे पहले जो कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए हमारा बहुत बड़ा हाथ था, हमारे साथ साथ हमारे अवाम का भी हाथ था, मगर वो भरोसा नहीं रख पाए उन्होंने अवाम के ऊपर। इसलिए क्योंकि वो 5 मिनट भी पार्टी में नहीं रुक के दूसरे पार्टी में जंप हो गए। जंप होने के बाद तो भी कुछ तो भी गवर्नमेंट की पार्टी में जाके डेवलप करते होंगे, उसमें हमारा आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ना तो वो 5 साल में ना एक आरोग्यश्री बनाए, ना तो डबल बेडरूम दिलाए, ना तो इंदिरा माइलू दिलाए, कुछ नहीं दिलाए।
गुजरात नगर एक बहुत बड़ा वार्ड है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरिया है, एरिया पे कवर है ये वार्ड। तो यहाँ के आवाम बहुत सी मुश्किलात है, रोड है, ड्रेनेज हो और बहुत से मुश्किलात में है। आपको एक अच्छे लीडर के तौर पे वो लोग अपने इसरार पे आपको लाए हैं, तो आप उनके लिए जीतने के बाद क्या क्या करने का सोच रहे हैं? मैं इससे पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे गली में ड्रेनेज के बहुत प्रॉब्लम है। और रही बात रोडों के भी बहुत मुश्किलात है। गुजरात नगर कोई बस स्टैंड से उतर के गुजरात नगर को ऑटो में आने के लिए बोले तो दूसरे गली को जाने और अपने गली को जाने वही डिस्टेंस है। दूसरे गली को 20 रुपए ले रहे तो अपने गली को 50 रुपए ले रहे, इसलिए क्योंकि रोड़ा नहीं थे। रोड़ा खराब है, हम नहीं आ सकते, हमारा ऑटो खराब होता है, ये होता है, नुकसान से बोल के कोई गुजरात नगर को आने भी राजी नहीं था। उतने खराब रोड थे। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद थोड़े बहुत रोड गिरे हैं और भी रोड गिरने वाले हैं इंशाल्लाह। आगे चल के 16 तारीख के बाद और भी रोड सैंक्शन होने वाले हैं। और रही बात माइनॉरिटी फंक्शनल की भी, यहाँ पे 5 साल नहीं 10 साल पहले से वही बोल रहे हैं, बस गुमराह कर रहे हैं अवाम को कि हम फंक्शनल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोलकर। फंक्शनल बनाते बोल के बोले तो काम चालू करे, जब भी कुछ बजट नहीं दिए, सिर्फ काम कराए, उसका मटेरियल भी उठा के ले जा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर, मगर उसको रुकाया गया है हमारे गवर्नमेंट तरफ से, रुकाकर कुछ ना कुछ बात करके दिया गया है। और रही बात अभी भी आए, हम मैं 10 लाख देता हूँ 15 लाख देता हूँ फंक्शनल को बोल के बोले, आए फिर मोरम अपना रेती डाले, कंकड़ डाले, फिर चले गए। कुछ बोले तो इलेक्शन कोड है बोल रहे। और रही बात पूरों को हेल्थ कार्ड भी बनते हैं और कोई घर परमिशन लेने करने थोड़ा आगे पीछे हो रहे, कोई रिश्वत खा रहे बोल के डर रहे। मैं बोल रहा हूँ गुजरात नगर 14 वार्ड के आदमियों को, जो भी घर बनाना चाह रहे हैं बाज़ाब्ता बना सकते, बिना 1 रुपया रिश्वत दिए के। आरमूर में भी कहाँ पे भी आप बनाना चाह रहे, ठहर के मैं बना के बनाने लगाने की जिम्मेदारी और परमिशन निकाल के देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। 1 रुपया भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है मुझे। रही बात तो, और कांग्रेस गवर्नमेंट से बहुत से फैसिलिटीज मिल रहे हैं, अभी बहुत जनों को नहीं मालूम है, उसको यूटिलाइज बराबर नहीं कर रहे हैं। और फैसिलिटीज भी मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या क्या है। इंदिरा इल्लू मिल रहा है सबको, बहुत जन एप्लीकेशन दे चुके हैं। और कल भी मीटिंग में भी बोला गया है कि 16 तारीख के बाद इंशाल्लाह रोडों के भी काम होते, मोरियों के भी काम होते, इंदिरा इल्लू भी सैंक्शन होते। अल्हम्दुलिल्लाह आरमूर को 3500 घर सैंक्शन हुआ है 36 वार्डों के लिए, उसमें से 100 घर अपने को मिल रहे हैं। और रही बात 200 यूनिट करंट बिल तो सबको फ्री आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात अपने सिलेंडर भी 500 रुपये मिल रहा है और पेंशन भी आ रहा है। अगर किसी को पेंशन भी नहीं आ रहा, सिलेंडर भी नहीं आ रहा या कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो पूरे मैं ठहर कर जिम्मेदारी से करा के दूंगा। और फंक्शनल की भी बात चल रही थी, खाली लोगों को गुमराह करने आ रहे हैं। इससे पहले रोड भी डालते बोल के आए, खोद दिए छोड़ दिए, कुछ भी काम नहीं करे। अभी भी वहाँ फंक्शनल के पास यही ड्रामा कर रहे हैं, मैं फंक्शनल बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। बस टीआरएस के भड़काऊ भाषण में मत आइए, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा भारी मेजोरिटी से जिताइए। मेरा निशान हाथ का निशान है, शेख सैफ 5वां नंबर है, 5वें निशान पे दबाकर ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी से जिताइए।